Once again, welcome to the channel students. This is lecture number 6 of your NCERT class 11th set और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, है ना। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके उस लेक्चर को देखें, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 करने वाला है अपना, जिसका टॉपिक हमारा रहेगा सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ओके, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक मोटिवेशनल कोट से चालू करो, बिकॉज सम टाइम इन योर लाइफ at some moment you need motivation. Either you get that motivation from your elders, either you're from youngers, है ना। तो यार देखो ये कोर्स क्या बोलता है कि लाइफ इज हार्ड फॉर टू रीजंस। लाइफ दो ही कारणों से आपकी कठिन होती है। क्यों? आइदर बिकॉज यू आर लिविंग योर कंफर्ट जोन। कब? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, कुछ इनोवेटिव करते हो, कुछ ऐसा चीज करते हो जो कि क्या प्रोडक्टिव हो, या फिर बिकॉज यू आर स्टेइंग इन इट। दोनों केस में क्या होता है, आपकी लाइफ क्या होती है, हार्ड होती है। पहला जो ये लाइन बोला इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना कंफर्ट जोन जिसमें आप एकदम आपको अच्छा लगता है, अगर वो छोड़ के आप बाहर निकलोगे तभी आप क्या हो पाओगे, सक्सेस हो पाओगे। अगर आप बिस्तर में पूरी ठंड में या फिर गर्मी में आप लेजीनेस आपके में रहेगा, आप सोते रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो क्या होगा, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो यही बोल रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा है बिकॉज यू आर स्टेइंग इन इट। सो मैं समझता हूँ कि आपको ये कोर्स अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि जो आप देखते हो स्पेस एक्स टेस्ला के जो को फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं मिस्टर इलॉन मस्क, मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो वो भी इन अ वीक 40 आवर्स काम करते हैं। 40 आवर्स माय फ्रेंड्स, 40 आवर्स, इट इज़ वेरी मच। कभी कभी वो कहते हैं कि मैं ऑफिस में काम करते करते वो सोफे पे सो जाया करते थे। तो आज जहाँ वो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में हार्ड वर्क किया, ठीक। तो यार अगर इफ यू विल डू व्हाट इज इजी योर लाइफ विल बी हार्ड, एंड इफ यू विल डू व्हाट इज हार्ड देन योर लाइफ विल बी इजी। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये मोटिवेशन समझ में आया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। मैं समझता हूँ क्या आप सबको रियल नंबर मालूम होगा, है कि नहीं। लेकिन जिनको भी रियल नंबर नहीं मालूम है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप एक नंबर लाइन बनाते हो माय फ्रेंड्स, अगर आप एक नंबर लाइन बनाते हो और उस पर जो भी नंबर्स हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव इंटीजर्स, आइदर इट इज नेगेटिव, आइदर इट इज रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एवरीथिंग इज अ रियल नंबर। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, नेचुरल नंबर, हमारे होल नंबर, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, वो क्या है, रियल नंबर के सेट हैं। तो अब चूंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज इलेबोरेट करता हूँ, ठीक। रियल नंबर क्या होता है? तो यार ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। क्या होता है? डेसिमल होता है, विथ डेसिमल, और एक होता है विदाउट विदाउट डेसिमल। क्या होता है विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल? तो क्या आप मेरे को एक चीज बताओ, विदाउट डेसिमल में आपके क्या इंटीजर्स आते हैं? -3, -2, -3, है कि नहीं। ये क्या है, आप विदाउट डेसिमल वाले चीजें हैं। इनमें क्या होता है, ये जो हमारा है ये क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, जिन्हें हम जेड माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये क्या नेचुरल नंबर हैं? तो जी हाँ सर, ये हमारे नेचुरल नंबर, ठीक। अब देखिए, क्या ये नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर भी होते हैं? हाँ सर, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, ठीक। तो ये हमने जाना कि रियल नंबर दो प्रकार का हो सकता है, जो कि एक डेसिमल से और एक विदाउट डेसिमल। तो यार डेसिमल वाले में कौन होते हैं? फॉर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इसमें 3 कैटेगरी होती है, अगर आपको मालूम होगा। ये क्लास 7 8 के बेसिक है आई गेस, 9th वगैरह का, ठीक। तो एक होता है इसमें 1, अगर मैं ऐसे लिखूँ 1.12, एक होता है आपका 1.2323, अगर ऐसा कोई केस हो, और एक होता है मान लो 1.45, 7, 8, 9, ऐसा कुछ होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, है कि नहीं। क्या आप बता सकते हो कि जो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कोई भी चीज डेसिमल में क्यों होती है, कोई भी चीज डेसिमल में क्यों आता है? क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अगर कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है और वहाँ क्यू क्या हो, 0 के इक्वल नहीं होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो डेसिमल में। क्यों? अगर मैं कहीं लिखूँ 5/2, अगर 2 से मैं 5 को डिवाइड करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 4 1, डेसिमल 0, 2 5 10। तो ये डेसिमल क्यों बना? क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो विद डेसिमल होते हैं
वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, और जो इस साइड जो होते हैं विदाउट डेसिमल वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको जो रियल नंबर है ये क्या होता है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया था इससे पहले? हाँ, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि सबसेट्स क्या होता है यार, बताओ। सबसेट्स मैंने पढ़ाया था आपको। सबसेट क्या है? सबसेट्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ, है ना, पार्ट ऑफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नेगेटिव इंटीजर है रियल नंबर का सबसेट है? तो हाँ सर मैं बोल सकता हूँ। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स रियल नंबर का सबसेट है? तो हाँ सर है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर का सबसेट है? तो या ऑफ कोर्स। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट है? हाँ, क्योंकि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का पार्ट है। नेचुरल नंबर क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स का पार्ट है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है आपका, रियल नंबर का पार्ट है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, हमारे सबसेट्स हैं। ठीक, वैसे ही इस साइड भी जो डेसिमल्स वाले हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जिसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर का सबसेट है? तो हाँ सर है। क्या इरेशनल नंबर जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये रियल नंबर का सबसेट है? तो हाँ सर, ये रियल नंबर का सबसेट है। तो क्या मैं एक चीज़ यहाँ लिखूँ जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है तो आपको समझ में आएगा? तो हाँ समझ में आएगा। देखो मैं भी लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ। तो चलो, तो मैंने जो चीज़ें आपको ऊपर पढ़ाई उसी को यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो रियल नंबर के सबसेट में आपका नेचुरल नंबर भी आता है? तो हाँ सर आता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स है वो क्या है आपके रियल नंबर है। ठीक, तो नेचुरल नंबर भी तो नंबर लाइन पे आता है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, वो रियल नंबर का सबसेट है। मतलब नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर का पार्ट है, जिसी को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या सीखे हैं अभी हाल फिलहाल में, हम उसे सबसेट बोलते हैं। ठीक, सिमिलरली जेड, जेड मतलब क्या, इंटीजर्स। आपको मैंने पहले दूसरे ही लेक्चर में ये चीज़ें बताई थी। तो इंटीजर्स में जेड प्लस से हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जेड नेगेटिव से हम क्या करते हैं, -2 -3 एक्सेट्रा नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। फिर हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि जो डेसिमल्स वाला होता है, जैसे रैशनल नंबर जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म। मतलब क्या होगा, एक्चुअली डेसिमल में होता है। और ये जो दोनों पी और क्यू होगा, ये तो लाजमी सी बात है कि क्या होगा, ये इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल 5/3 ले लो, या 4/2 ले लो, या 3/5, मतलब कुछ भी चीज़ अगर आप ले लो तो क्या भाई, ये तो इंटीजर्स हैं। क्या है, सारे के सारे ये क्या 4 2 क्या इंटीजर्स है, सब इंटीजर्स हैं। तो वही चीज़ें कर रहा है कि वो क्या किससे बिलोंग करता है, तो वो सब इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं तो बोलते हैं द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। देखो ये सब क्या है, सेट है। और अगर हम बोलेंगे रियल नंबर के सबसेट, मतलब ये क्या है, सारे रियल नंबर के क्या है, पार्ट है। तो हम बोलेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, भी रियल नंबर होते हैं, बस वो क्या है, क्यों, मतलब रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए क्या क्या एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक, तो एक चीज मेरे को बताओ, मैंने आपको ऊपर एक चीज बताया, अगर मैं कहीं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा डॉट डॉट टू इनफिनाइट, तो मैं कह सकता हूँ कि क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर भी होते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, क्या ये इनमें क्या सारे होल नंबर आते हैं? तो हाँ सर आते हैं। क्या सारे होल नंबर में इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडेड? तो हाँ आते हैं। क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? तो हाँ सर होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो भी पूरे नंबर लाइन पे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और सारे इंटीजर्स, मैंने क्या बोला कि पूरी की पूरी नंबर लाइन ही आपकी क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो ये किसका सबसेट है? तो ये हमारा सबसेट है रियल नंबर का। ये हमारा किसका सबसेट है, रियल नंबर का। क्या क्यू रेशनल नंबर, ये भी सबसेट है रियल नंबर का है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऑल इंटीजर्स और रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को एक बार एक जगह पे कलेक्टिवली लिख दूंगा। एन ये सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ, बताओ बताओ, क्यू, क्यू क्या होता है, सोचो, रेशनल नंबर। एंड रेशनल नंबर क्या आता है, रियल नंबर में। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये क्या, ये सारे सेट आते हैं। मतलब
ये सारे जो सेट हैं ये क्या है, पार्ट ऑफ रियल नंबर। और पार्ट ऑफ को ही मैथमेटिकली में अभी हमने सीखा है कि हम इसे क्या बोलते हैं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर के सबसेट्स कौन कौन से होते हैं, तो हमारे नेचुरल नंबर, हमारे इंटीजर्स, हमारे होल नंबर, हमारे रेशनल नंबर, हमारे इरेशनल नंबर, और क्या बचे, और इन कलेक्टिवली क्या हो जाते हैं, सारे के सारे रियल नंबर। तो मैं समझता हूँ कि आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब तक तो हमने क्या किया, इसका बेसिक जाने की एक्चुअल में रियल नंबर होता क्या है। अब हमारा जो मेजर टॉपिक है वो ये है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, सबसेट ऑफ नंबर। हमें समझ में आ गया रियल नंबर क्या होता है। अब देखो क्या हो गया, मैथमेटिक्स में सेट चैप्टर में हमको दो टाइप की चीज़ें मिली हैं पढ़ने के लिए। क्या क्या, तो एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। इन्हीं दो भाषाओं में हम क्या कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर मैं चाहूँ कि रियल नंबर के सबसेट्स को एज अ टेबुलर फॉर्म लिख पाऊँ तो क्या ये मुमकिन है, क्यों, देखो 0 1 2 3 4 कहीं मैं लिखूँ और इस साइड लिखूँ -1 -2 -3 -4। तो यार क्या इनको, जो सेट ऑफ रियल नंबर है, क्या इनको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना मुमकिन है, तो नहीं मुमकिन है। अब क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूं 1 और 2 के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है। फॉर एग्जांपल 1.01 1.001 1.0001, अभी तो केवल 1 की सीरीज है, इसके बाद 2 की आएगी, हमारे 3 की, मतलब क्या अनकाउंटेबल है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी सब रियल नंबर के सबसेट्स हैं इन्हें हम कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। हम इन्हें रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम कहेंगे तब तो यार बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो हाँ भाई, समस्या तो हो गई, लेकिन जहाँ समस्या है वहाँ उसका समाधान भी है। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, हमारे मैथमेटिशियन ने ये किया कि इन्होंने इसकी इंटरवल डिफाइन कर दी। अब आप बोलोगे कि ये इंटरवल क्या होता है, तो यार चलो हम टॉपिक इसका चालू करते हैं। ये है हमारे एनसीईआरटी 1.6.2। इसमें हम बताया गया कि इंटरवल्स नंबर्स, है ना। इसमें हमें क्या जानना है कि यार देखो, मैंने क्या बताया कि पूरी नंबर लाइन ही क्या है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनाइट, सब के सब हमारे क्या है, रियल नंबर है। 0 1 2 3 एंड 4, इस साइड -1 -2 -3। मैंने क्या बताया कि अभी ये 1 और 2 ले लो, अगर आप ये इंटरवल ले लो, इसके बीच क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। तो इन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे एक सेट बनाने के लिए बोलूँ, अगर मैं आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दूँ, ये मैं आपसे बोलूँ कि आपका x क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, है ना। एंड वो जो x की वैल्यू होगी 4 से छोटी और 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि रियल नंबर पे अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना हो तो ये कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर ऐसे 0 1 2 3 एंड 4 है, इससे आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो। तो क्या बोल सकते हो कि हम सर कौन सी वाली इंटरवल ले रहे हैं, हम ये वाली 1 से लेके 4 तक की इंटरवल ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक की इंटरवल ले रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो हम लिख सकते हैं वो क्या होगा, 1 और 4। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बोल रहा है, हमारी x की वैल्यू 4 से क्या हो, छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हमने जो इंटरवल लिया इसमें क्या है, इसमें तो 1 और 4 भी इंक्लूडेड है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। सर समस्या तो हो गई, आप क्या कर सकते हैं, तो यार इसके लिए मैथमेटिक्स में 4 इंटरवल बनाए गए हैं आपको। कौन कौन से 4, पहला है आपका क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा है आपका ओपन इंटरवल, तीसरा है आपका सेमी इंटरवल। अभी सेमी इंटरवल क्या होता है, तो सेमी इंटरवल क्या होता है, तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, क्या, सेमी ओपन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग सेमी क्लोज। ठीक, तो ये सब इंटरवल स्टार्ट करने से पहले
मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। लेट से मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ एक बार, 1 इज स्मॉलर देन आर ये। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें 1 वाला जो ये 1 है इसको हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ हमें क्या बोला है, ये 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे बनाऊं तो आप नंबर लाइन पे इसे कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसका जो इंटरवल है 1 to 4 हम इसे कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये इंटरवल को, तो हम ऐसे करेंगे, इसे हम करेंगे। अच्छा देखो यहाँ क्या है, x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 2 से 3 होनी चाहिए, मतलब 1 और 4 हमें दोनों क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड कर पे हमें दोनों के दोनों को छोड़ना पड़ेगा। तो इसे इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ऐसा तरीका, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउंड बना देंगे और यहाँ पे भी एक एम्प्टी राउंड बना देंगे और इससे हम इस लाइन को ऐसे डार्क करेंगे। तो हम कहेंगे कि हमने ये इंटरवल क्या किया, हमने इसे ऐसे दिखाया। और जो ये होल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं या फिर होल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे ही नोड्स एंड होल्स ऐसे करके हमारे पास 4 तरीके हैं। तो वो 4 तरीके मैं क्या करता हूँ, आपको पहले चारों का मैं फिगर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको पहले वो फिगर बनाता हूँ चारों के चारों को। तो चलो, जैसे मैंने आपको बोला कि रियल नंबर को एज ए रोस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिक्स में हमारा बना इंटरवल फॉर्म। फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ कौन सा इंटरवल लिया, 1 to 4, लेकिन इसके अनुसार हमारा क्या होना चाहिए था, हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए थी, मतलब 1 नहीं होनी चाहिए थी, है कि नहीं, और 4 से छोटी होनी चाहिए थी। मतलब 1 और 4 को छोड़ के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो हम लेंगे, लेकिन 1 और 4 नहीं लेंगे। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1 and 4 आर एक्सक्लूडेड। समझ में आ गया? तो देखो, जिन पॉइंट को इंक्लूड करना है, जिनको एक्सक्लूड करना है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि चार प्रकार के इंटरवल होते हैं। कौन कौन से, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्या सेमी ओपन या सेमी क्लोज हम इसे बोलते हैं। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ एक ऐसे करके बताया, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो ये था कि हमें क्या कौन सा पॉइंट लेना है, हमें 1 छोड़ना है और 4 छोड़ना है। तो हमने क्या किया, इस इंटरवल को कैसे ड्रॉ किया, हमारा 1 एक्सक्लूड होगा और 4 एक्सक्लूड होगा, दोनों को छोड़ा जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे कैसे, तो हम क्या करेंगे, इंटरवल तो ये लेंगे लेकिन यहाँ क्या होल छोड़ देंगे, यहाँ पे हम लोग एक होल छोड़ देंगे। ठीक, तो ये तो हुआ ऐसे इंटरवल के लिए जो कि जिसमें हमें 2 पॉइंट एक्सक्लूड करना हो। ठीक, क्या हो अगर किसी एक पॉइंट को एक्सक्लूड करना हो, एक को इंक्लूड करना हो या फिर दोनों को इंक्लूड करना हो, तो वो कैसे हो सकते हैं वो चीज़ें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे आपके लिए चारों ड्राइंग बना दी है। अब देखो क्या है, तो बोल रहे हैं कि ऑन रियल नंबर वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल डिस्क्राइब्ड अबव एज सबसेट ऑफ आर, जो भी है हमको यहाँ कर दिया हमने। ठीक, तो ये देखो क्या है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये हमारे क्या है, होल्स हैं, और ये कौन सा होल्स है, एम्प्टी है। हम इसे होल्स या फिर नॉट्स भी बोल सकते हैं। ये कब यूज होता है, जब हमें किसी पॉइंट को क्या करना है, हमें किसी पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, तब हम इसे यूज करते हैं। ठीक, यहाँ सेकंड एग्जांपल में आता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। ये ओपन, ये हमारा क्या, क्लोज। इसमें क्या है, हमें इन दोनों पॉइंट को लेना था, इसलिए ये जो हमारे होल्स है ये क्या है, ये एम्प्टी नहीं है। तो और देखो यहाँ इसे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका था, स्मॉल ब्रैकेट था। ठीक, यहाँ क्या तरीका है, जिस भी तरफ अगर ये वाला इंटरवल हमें लेना है, मतलब इंक्लूड करना है, तो उसका मतलब बिग ब्रैकेट, और ये भी इंक्लूड करना है, इसका मतलब क्या, बिग ब्रैकेट। ठीक, अब देखो जो सेमी ओपन और सेमी क्लोज था, सेमी ओपन या सेमी क्लोज सेम बोल सकते हैं हम। तो यहाँ देखो हमें इस पॉइंट को क्या करना था, तो सर इंक्लूड करना था, इस पॉइंट को क्या करना था, एक्सक्लूड करना था, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया था, एम्प्टी होल छोड़ा था। तो उसके लिए हमने क्या किया, जिसको इंक्लूड करना है उसके पास बिग ब्रैकेट, जिसे एक्सक्लूड करना है उसके पास स्मॉलर ब्रैकेट। ये क्या है, इंटरवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हम 4 एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो, मैंने क्या किया, आपके लिए सारा इंटरवल्स यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक, अब आपको बारी बारी से समझाऊंगा, है ना। तो देखो पहला बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारा सेट होना चाहिए, है ना। x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और 4 से भी छोटी होनी चाहिए। मतलब हमें क्या 1 और 4 को क्या करना है, हमें इसे
एक्सक्लूड करना है, और एक्सक्लूड करने के लिए हमने सिंबल क्या बनाया था, एम्प्टी होल या फिर नॉड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर लाइन पे हमने 1 to 4 इंटरवल लिया है, लेकिन ये जो नॉड है, ये जो हमारे होल्स है, ये हमारे क्या है, एम्प्टी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरवल हमने लिया है कि x की वैल्यू क्या 4 से छोटी होनी चाहिए और 1 से छोटी 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसके मतलब कौन सी, ये वाली, समझ रहे हो, ये वाला इंटरवल, 1 छोड़ना है और फिर 4 छोड़ना है। तो ये बताओ 1 और 4 छोड़ दें तो क्या हम 3 से स्टार्ट करेंगे, नहीं। मैंने क्या बताया था कि 3 और 4 के बीच में ही इनफाइनाइट क्या है नंबर्स हैं, जैसे इसमें एग्जांपल 3.33 3.035 बहुत सारे हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ कि पहले वाला ये आपका क्या है, ओपन इंटरवल है, इसको कैसे स्मॉल ब्रैकेट्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये कभी जो है जब हमारा 1 भी एक्सक्लूड करना है और 4 भी एक्सक्लूड, मैंने इसे छोड़ना है, इन्हें छोड़ के, और बाकी सारे हमारे पॉइंट क्या होता है, रियल नंबर होता है। दूसरा बोल रहा है कि लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ लाजमी सी बात है, हम लोग रियल नंबर का सबसेट्स पढ़ रहे हैं, इंटरवल पढ़ रहे हैं, तो ये आएगा। तो बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वो रियल नंबर क्या होनी चाहिए, x से छोटी हो या फिर इक्वल भी चलेगी। इसका मतलब जो हमारी ये वाली वैल्यू हो क्या 1 के इक्वल हो सकती है, लेकिन 4 से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब हमें 1 को क्या करना है, इंक्लूड करना है, लेना है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे क्या किया है, डॉट से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और हमारी वैल्यू 4 से छोटी होगी, इसका मतलब हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, होल से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, जिसको भी लेना है हम उसे जो सी पॉइंट को लेना है उसे हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस पॉइंट को छोड़ना है उसे हम कैसे करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या आता है, ये भी हमारा ओपन इंटरवल में आता है, इसमें हमारा 1 इंक्लूडेड है और 4 क्या है, हमारा एक्सक्लूडेड है। जो इंक्लूडेड है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक्सक्लूडेड है उसे नॉड या फिर होल से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया। आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। तो बोल रहा है लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब 1 हमें नहीं लेना है ना। अब क्या होगी, 4 से छोटी होगी लेकिन इक्वल भी हो सकती है, मतलब हमारी वैल्यू 4 से छोटी हो या फिर इक्वल हो सकता है। तो हमने क्या किया है, हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 को इंक्लूड करना है और 1 को एक्सक्लूड, मतलब 1 को छोड़ना है और 4 को लेना है। तो हमने इसको कैसे छोड़ा है, इसे छोड़ा है हमने होल बना के, है ना। इसका क्या है, एक्सक्लूड कर दिया। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन और ग्रेटर टू 4, मतलब x की वैल्यू 4 से छोटी भी हो सकती है या फिर 4 के इक्वल भी हो सकती है। आप अगर 11th में हो तो इस सिंबल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, मतलब क्या, स्मॉलर भी हो सकता है या फिर इक्वल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलर देन और इक्वल टू, ठीक। तो देखो जिस पॉइंट को हमें लेना है उसे हमें कैसे रिप्रेजेंट किया है, जिस पॉइंट को, फोर्थ है ना 4, इसे हमें इंक्लूड किया, तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, फोर्थ क्या बोला कि लेट x बिलोंग्स टू आर एंड जो x की वैल्यू होगी 4 से छोटी भी हो सकती है या 4 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये, अगर मैं इसको अलग तरीके से लिखूं तो ये क्या हो सकता है, 1 इक्वल टू 4 हो सकता है ना। इसका मतलब तो यही है ना कि वो वैल्यू हमारे क्या, x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी हो सकती है लेकिन 1 भी हो सकती है, 4 से छोटी हो सकती है लेकिन 4 भी हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमारे दोनों पॉइंट 1 और 4 क्या होंगे, तो बेटा इंक्लूड होंगे, हमें दोनों पॉइंट को लेना है। इसलिए हमने क्या किया, ये जो इंटरवल है इसे हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे एम्प्टी होल नहीं है, और जिस पॉइंट को लेना है उस पॉइंट को बिग ब्रैकेट में, हमने दोनों पॉइंट को लेना है तो हमने इसलिए क्या किया है, बिग ब्रैकेट बनाया, ठीक। तो एक देख रहे हो ये एक लेंथ है, ये पूरी क्या इंटरवल की एक लेंथ है ना, ये लंबाई है ना, ये ड्यूरेशन है, अगर कर सकते हो आप। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, आप देखो मैं एक बार और रिकैप कराता हूँ। हमने इंटरवल में हमने रियल नंबर को क्यों रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यार हम उसे रोस्टर फॉर्म में, फिर टेबलर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यही इंटरवल लूँ 2 से 3 के बीच के लूँ तो इनके बीच इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं जिनको रोस्टर या फिर टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज टोटली इम्पॉसिबल। क्योंकि आप हर एक सिंगल नंबर के लिए आपको अलग से एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो क्या है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, आप नहीं कर सकते। इसलिए हमने इंटरवल डिफाइन किया और इसीलिए हम इंटरवल पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया। तो इन सारी चीज़ों को ही मैंने जब मैं पढ़ता था अपने टाइम में, तो मेरे टाइम तो टीचर्स अच्छे थे नहीं, लेकिन उस समय मैंने भी क्या, एक थोड़ा सा ट्रिक डेवलप किया था कि अगर आपको, मेरे को तो क्या ऐसे अच्छे से समझाया नहीं गया था इंटरवल क्या होता है ये हो, तो मैंने एक ट्रिक डेवलप किया था क्या, कि जहाँ भी अगर स्मॉलर देन और इक्वल टू का सिंबल, मतलब बेसिकली जहाँ इक्वल टू का सिंबल है वहाँ बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ इक्वल टू का सिंबल है वहाँ बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो, और जहाँ भी बेटा अगर आपको इक्वल टू का सिंबल नहीं मिले, इसका मतलब समझ जाओ हमने
स्मॉल ब्रैकेट करना है, और ये हमारा इंटरवल क्या होगा, ये होगा हमारा ओपन इंटरवल। तो हमें तो अच्छे टीचर्स मिले नहीं, लेकिन आपको मिल रहे हैं तो आपको उसको फायदा उठाना है। तो आप एक एज अ ट्रिक, या फिर मैं तो आपको समझा भी दिया तो आपको ऐसे भी याद हो गया होगा। ठीक, अब एक चीज समझो, मैंने अभी क्या आपसे बोला कि ये जो है क्या है, हमारी पूरी की पूरी लेंथ है बेटा, ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी लेंथ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा मेरे को इस इंटरवल का लेंथ बता दो, बेटा आप मेरे को क्या करो, इस इंटरवल का लेंथ बता दो, तो आप क्या बोलोगे, आप इस इंटरवल का लेंथ कैसे बताओगे? तो उसके लिए बस क्या करना है, कुछ नहीं। क्या करना है, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं से क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना बाबा। तो क्या है, टू फाइंड लेंथ ऑफ एन इंटरवल। इंटरवल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मैंने पहले बताया क्लोज इंटरवल हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम इसे, हाँ, क्लोज इंटरवल हो सकता है, दोनों तरफ से ओपन इंटरवल हो सकता है। एक तरफ से क्लोज मतलब क्या, सेमी ओपन या सेमी क्लोज मैंने बताया था, है कि नहीं? अगर आर डी शर्मा की बुक पढ़ते होगे तो आप टैलेंटेड बच्चे हो है ना, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे क्या इंटरवल है। अब आपको मालूम हुआ कि हम बिग ब्रैकेट और कहीं स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, तो ये बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपसे पूछे कि बेटा मेरे को इस इंटरवल की लेंथ बताओ, तो आप क्या करोगे, करना है कुछ नहीं, जस्ट बी माइनस ए, एज सिंपल एज इट। तो मैंने अगर आपसे कोई पूछे कि इस इंटरवल का लेंथ क्या होगा, 1 और 4, तो आप क्या बोलोगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस इंटरवल का लेंथ क्या होगा, 3। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, ये 1 4 है, ये भी 1 4, ये भी 1 4, ये भी 1 4। तो किसी भी इंटरवल का लेंथ यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो बस उसको मालूम करने का तरीका है, बी माइनस ए। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो इंटरवल वाला टॉपिक है अच्छे से खत्म हुआ। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, हम देखते हैं। 0.7 हमारा क्या है, पावर सेट। ये हमारा क्या है, पावर सेट। तो अगर मैं पावर सेट की डेफिनेशन लिखूं कि सर ये पावर सेट होती क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा कि सेट ऑफ, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने YouTube में वो 1.5x या फिर 1.75x जो भी आप सूटेबल स्पीड पे इसको देख सकते हो। लेकिन मैं एक नॉर्मल पेज पे पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बच्चा एकदम न्यूबी भी है, एकदम नया हो, उसको भी क्या हो, समझ में आ जाए। तो देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अभी तो अब बच्चे घूमने लगेंगे, सेट ऑफ ए ऑल सबसेट, इसमें तो इतनी बार सेट आ गया कि बच्चों का सेट ही बिगड़ जाएगा। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। टीचर्स किस लिए होते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कोई हमारे पास एक छोटा सा सेट है, बच्चा सा एक सेट है क्या, 1 और 2, इसके सबसेट क्या हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इसके सबसेट हमारे क्या हो सकते हैं। अगर मैं से लिखूँ एज को, मैं इसको इरेज करता हूँ, तो आप बोल सकते हो कि एक तो फाई होगा। मैंने आपको बताया था कि फाई इज अ सेट ऑफ एवरी सब, मतलब फाई इज एन एलिमेंट ऑफ एवरी सेट, तो फाई तो होगा ही। फिर क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, हाँ सर 1 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, फिर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि एवरी सबसेट, सॉरी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ ओन सेट, मतलब 1 और 2 हो सकता है ना। और ये क्या, पूरा पूरा कर्ली ब्रेसेस में क्लोज। तो आप देख सकते हो कि इन सब के ये सब चीजें क्या हैं, सबसेट, सबसेट है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन में क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड, मतलब ये सेट, ये वाला जो सेट है वो क्या है, इस सेट का सबसेट है। और इसी सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बच्चों इसी सबसेट को हम लोग बोलते हैं कि सर दिस इज पावर सेट। और इसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो कि इट इज डिनोटेड, ये क्या होता है, पावर सेट। पावर सेट समझ में आ गया क्या होता है, ये सारे सबसेट का जो सेट होता है, किसी भी सेट का क्या है, ये सबसेट है। और इन सबसेट का जो ये सेट है, यही क्या है, पावर सेट है। समझ में आ गया। चलो यहाँ हमने ये देखा कि 1 है 2 है, यहाँ पे 2 था आपका, एक जो सेट था उसके क्या 2 एलिमेंट थे, तो इसके हमें 1 2 3 4 मिले। क्या क्या 4 मिले, तो एलिमेंट्स मिले, या सबसेट जो भी बोल सकते सबसेट मिले। लेकिन अगर यहीं पे आपको एलिमेंट बढ़ा दे, आपको बोले 3 4 5 6 या फिर 10 ही दे दे, तो आप ये सबसेट बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। ठीक, तो सबसेट का नंबर फाइंड करने में क्या हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। तो देखो सबसेट्स के नंबर फाइंड करने का क्या तरीका है, तो सबसेट का नंबर फाइंड करने का ये तरीका है, सॉरी एलिमेंट्स फाइंड करने का। तो लिखेंगे हम लोग टू फाइंड, कैसे मालूम करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल टू 2 का पावर m।
अभी क्या होता है, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो ऊपर देखो, हमें क्या करना है, इसका नंबर फाइंड करना है। इसका मतलब देखो ये क्या है, इसमें कितने सेट थे, 2 सेट है, तो इसके कितने पावर सेट होंगे, नंबर ऑफ पावर सेट का निकालने क्या फॉर्मूला है, 2 टू द पावर m, और m क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। देख रहे हो आप, मिला के देख लो इसे, कितने बने एलिमेंट, तो बने 4 बने। तो ये कहाँ से आया, फॉर्मूला से 2 टू द पावर m, और यहाँ पे m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ से, यहाँ से आता है। तो अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल पूछूं कि कोई एक सेट है, सेट बी, इसमें एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे बच्चों, कितने पावर सेट बनेंगे, तो आप क्या करोगे, इसको काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 9 है, क्या करोगे सीधे 2 टू द पावर m, m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 टू द पावर 9, और इसको जब आप करोगे तो यही आपके क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, पावर सेट कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 1.8, जो कि हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक, वो है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये हमारा क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ बिग यू, है ना, एंड ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर्स। देखो अब ये यूनिवर्सल सेट क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि बिगेस्ट पॉसिबल सेट, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखना भूल गया कि बिगेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत होगा हूँ इस वीडियो में, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी जो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इसका यूनिवर्स क्या हो सकता है, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से बना, तो आप बोल सकते हो कि z प्लस से, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो मतलब क्या, जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, सॉरी जो आपका इंटीजर है वो नेचुरल नंबर के लिए क्या है, इसका यूनिवर्स है ना, इसका क्या है, यूनिवर्स है, क्योंकि कहाँ से ड्राइव हुआ है नेचुरल नंबर, यहाँ से इंटीजर से हो सकता है। ठीक, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका यूनिवर्स क्या हो सकता है, तो इसका यूनिवर्स पूरी ट्रायंगल की फैमिली हो सकती है। तो इसका मतलब जो ये हमारा ट्रायंगल होगा, ये हमारा क्या होगा, इस सारे ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट होगा। अगर आपसे पूछूं कि सेट ऑफ एनिमल्स या फिर हार्बिवोरस एनिमल्स, तो इन सब का एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा, किसका, सारे एनिमल्स का। कहाँ से ड्राइव हुए, इनका यूनिवर्स क्या होगा, सारे एनिमल्स का सेट। तो मैं समझता हूँ कि आपको यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो अब ये वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe this channel. It means a lot to us. Thank you once again guys for watching the video. Till then, take care and bye bye.